सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन। अब औसम क्या होती है सांद्रता? तो इसके बेस में चलिए डेफिनेशन निकालता हूँ माइंड में। तो सब बच्चे जानते हो कि जब हम विलय को विलायक में घोलते हैं तो इससे विलयन तैयार हो जाता है। अब विलायक का काम है घोलनी। बेटा बोर्ड में बने रहोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करूँगा जो मैं ना पढ़ाया हूँ, क्योंकि आपको किसी लिए पढ़ाया तो बिल्कुल बता देगा कि ले किसी और कौन बोला टाइल नाम बोला सब पढ़ाएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो सारा दिमाग में रहेगा, नहीं पढ़ते होंगे तो दिमाग का काम ही है, वो वही लेगा जो आप चाहेंगे। अब आप देखें, अब इस विलय में ये देखिए हमने चीनी डाल दिया, राइट? हम काफी हरकत है। अब सोचो कि हमने 1 लीटर पानी ले लिया है, कितना? 1 लीटर, और उसमें हमने 50 ग्राम चीनी डाल दी है। तो अब बताओ ये विलय में तैयार होगा आपको टेस्ट में 500 यानी कम मीठा या ज्यादा मीठा उसको अनुभव होगा। लेकिन अब अगर हम 50 ग्राम के देखें 100 ग्राम विलायक अभी भी हमने नहीं बदला। तो अब ये पहले से तो गाढ़ा होगा कि नहीं होगा? यानी ज्यादा टेस्ट होगा ना। अब हमने इसमें 150 ग्राम डाल दिया, यानी आप यही कहोगे कि किसी भी, अब इसमें वो वाली बात कांस्टेंट रहेगी जो हमने पहले से ही बता रखा है, नियत तापमान। सही है? तो एट अ कांस्टेंट, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर यानी नियत तापमान किसी विलायक की एक निश्चित आयतन में, क्योंकि हमने जब चीनी को पानी में डाल दिया तो अब ये विलायक नहीं, क्या बन गया? तो किसी विलयन के निश्चित मात्रा में हम जितना विलय मिलाते हैं, जैसे 50 ग्राम मिलाए तो 100 ग्राम मिलाए, ठीक है? तो जितना विलय मिलाते हैं वही उस विलय यानी वही आप अपनी भाषा में कहते हैं कि कम मीठ है, ज्यादा मीठ है, या कहते हैं हल्का है या गाढ़ा है। ये सब सुनो, बस उसी गाढ़ा को हम अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। कम है तो कहते हैं लो कंसंट्रेशन है, ज्यादा है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब उसी को हम अपने इस बोतल में रखेंगे तो कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि लो कंसंट्रेशन वाले को ही डाइल्यूट कहते हैं। जैसे अभी चीनी आपने ज्यादा डाल दी, मीठा ज्यादा है, तो घर वाले कहेंगे जाओ जरा पानी मिला के इसको डाइल्यूट करो। इसका मतलब कंसंट्रेशन यही है। अगर डेफिनेशन फिर से सोचें, नियत तापमान विलयन के एक निश्चित आयतन में, जैसे 1 लीटर पानी पर विलयन का निश्चित आयतन बताने के लिए कहा है। विलयन के निश्चित आयतन में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है वही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब लोगों को डाउट से नियत तापमान
बात नहीं नियत कार्बन किसी विलयन की एक निश्चित आयतन में किसी विलयन की एक निश्चित आयतन विलयन की जितनी मात्रा हुई होती है या उपस्थित होती है वही उसका सांद्रण यानी कंसंट्रेशन कहलाता है। The dissolved amount of the solute in a definite volume of solution definite volume of solution is called concentration. ओके कितने लोग को आ गया बेटा समझ में? पक्का? यस सर। नो सर। अब हम यहाँ मैथमेटिकल पॉइंट टच करने के पहले इसको अभी बेस बनाए हैं। अब तक तुरंत सॉल्यूशन बांट के इसका मैथमेटिकल पॉइंट उठाते हैं। यस ठीक है? यस सर। तो अभी जो आपने कंसंट्रेशन कहा उस आधार पे आप सॉल्यूशन को दो प्रकार में बांट सकते हो। एक लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसे अभी बोल रहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आगे आप यस सर। फटाक से बात करें इस आधार पे सॉल्यूशन दो प्रकार के At this base, solution can be classified in two categories. Solution can be classified in two categories. Low concentrated solution कम सांद्रण वाला विलयन या इसी को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन हिंदी में तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन समझ आ रही है? जो तो बेटा चपाट है वो अपना लिखने में मस्त होगा, वो कोई नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी चैप्टर में जब हम आगे और डिस्कस करेंगे तो ये शब्द बार बार आने वाला है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एलसी कहते हैं। यस सर। और इसी को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहे हैं। यस सर। और इसी को हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप लोग के लैब में सब जो मॉडल रखी गई उसमें एसिड एसिड तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे किसी पर डाइल्यूट लिखा रहा हो किसी पर कंसंट्रेट लिखा हो। तो वो संकेत ये है CONC देख लो कैसे लिखा है। यस। और बहुत से अध्यापक बच्चों को नीचे स्तर पे इतना गलत पढ़ा देते हैं, वो बच्चा आदत बना के ऊपर आता है। वो इसको दिल या दिल पढ़ता है, वो इसको काम पढ़ता है। तो मेरे बच्चों इसको ध्यान में रखना, गलत मत पढ़ना। ये संकेत है, संकेत को संकेत में लिखा जाता है, पढ़ा पूरा नाम जाता है।
Yes. So this is dilute solution, this is concentrated solution, means high concentrated FC and this is LC, low concentrated. Yes, sir. अब आओ यहाँ अब मैं पहले की डेफिनेशन दे दूँ तब मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनो ध्यान से, बताओ हमने सोल्यूशन 1 लीटर लिया है Yes, sir. और इसमें 50 ग्राम डाला है, Yes, sir. समझ आ रही है? Yes, sir. और जब हमने इसमें 50 ग्राम डाला तो एक सोल्यूशन तैयार हो गया। Yes. अब मुझे नहीं पता कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड, लेकिन अब सुनो, उसी 1 लीटर सोल्यूशन में हमने 50 ग्राम की बजाय 100 ग्राम डाल दिया। Yes. अब ये भी एक लिए तैयार हो गया। Yes, sir. तो तुम दोनों में ये बात कहोगे कि ये वाला सर हल्का यानी डाइल्यूट लग रहा है, Yes, sir. कहोगे ना? Yes, sir. ये वाला सर गाढ़ा लग रहा है यानी ज्यादा मीठा लग रहा है, इसका मतलब ये कंसंट्रेटेड। समझ आया? Yes, sir. हम इन दोनों की तुलना इसलिए कर रहे हैं कि तुम खोपड़ी से समझो कि बिना दो सॉल्यूशन की कंपैरिजन किए ना किसी को हम डाइल्यूट कर सकते हैं। आगे बढ़ Yes, sir. यानी जब तक हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं लेंगे तब तक हम उसमें किसी को भी नहीं बता सकते कि यह डाइल्यूट है। और ये बताने के लिए हमको कंसंट्रेशन बेस लेना होगा। Yes, sir. और वही हमको डेफिनेशन लिखाई गई कि नियत ताप पर एक निश्चित आयतन में विलयन के निश्चित आयतन में जितना विलय उपस्थित है वो कंसंट्रेशन। Yes, sir. ये वाले पहले वाले सॉल्यूशन में बताओ 50 ग्राम उपस्थित है। Yes, sir. और दूसरे वाले सॉल्यूशन अब तक इन दोनों के कंपैरिजन में ये एलसी है, लो कंसंट्रेटेड है और ये एससी है। अब दिमाग आ रहा है? Yes, sir. इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा दिमाग से समझो। अब जो दिमाग नहीं लगाएगा बेटा तो गलत है। अब देखो गलती कहाँ होगी और एग्जाम्पल फाइलों में कहाँ फंसा है। कुछ बच्चे लो कंसंट्रेशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन किस तरह देते हैं वही देखना, मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। आओ देखो क्या देते हैं बोर्ड पर बताओ, ये क्या मिला है देख रहे हो? Yes, sir. और ये है विलयन यानी सॉल्यूट, ठीक है? Yes, sir. तो सॉल्यूट है 50 ग्राम और सॉल्यूशन बना हुआ है 1 लीटर, यानी हम थोड़ा समझाने के लिए 1000 ग्राम लिखते हैं। Yes, sir. तो कुछ बच्चे इस तरह डिफाइन कर देते हैं कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन या तनु विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में काफी कम होती है। बताओ 1000 ग्राम पानी लिए, Yes, sir. यहाँ 50 ग्राम लिए, Yes, sir. तुलना करोगे तो कम होगी कि नहीं? Yes, sir. अब जैसे वो ये डेफिनेशन देता है तो एग्जामिनर कहता है कि अगर मान लो तुमको हाई कंसंट्रेशन का बनाना हो यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन देना है तो तुम क्या करोगे? तो बच्चे प्राय सोचते हैं कि इसका उल्टा बोल देंगे, तो दिमाग में काम कर रहा है। Yes, sir. तो उसने कह दिया कि सर अगर सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाए और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाए तो वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। Yes. अब बताओ सही बोल गया कि गलत बोल गया? गलत बोल गया ना? Yes, sir. क्योंकि आप ले लो 1000 ग्राम चीनी और 50 ग्राम पानी, क्या सॉल्यूशन बनेगा? No, sir. तो गलत हो गया। Yes, sir. इसीलिए मैंने कहा कि जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे वो बुद्धि में मिल जाएगा और तुम भी गलत हो करके आओगे। तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसमें विलय की मात्रा उस निश्चित विलयन के आयतन में तनु विलयन से ज्यादा होती है। जैसे ये देखो 50 ग्राम ही हो गया, 100 ग्राम उससे ज्यादा। Yes, sir. अब मेरे दिमाग में काम Yes, करता है। sir. और ये फंसते हुए बच्चे कितनों सिखाया जाए जो रेगुलर टाइप होता है फंसते हैं।
दिमाग काम कर लिया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अब मैं तुमसे ये कहूँ कि एक में हमने विले डाला है 10 ग्राम, एक में 20 ग्राम, एक में 30 ग्राम। एक में 150 ग्राम। बताओ ये सॉल्यूशन कौन है? तो अनडाउटेडली तुम कहोगे कि सर ये डायरेक्ट Yes, sir. यानी लो कंसंट्रेटेड है। Yes, sir. लेकिन अब तुमसे कहना पड़ेगा कि हाई कंसंट्रेटेड कौन है? तो कहोगे सर ये छोड़ के बाकी सब हाई कंसंट्रेटेड क्योंकि इन सब में विले की मात्रा इससे ज़्यादा है। लेकिन आप दो की कंपेयर करोगे, मेरी बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. अब दो की कंपेरिजन करोगे तो ये लो कंसंट्रेटेड है और इनकी तुलना करोगे तो ये लो कंसंट्रेटेड है और इनकी तुलना करोगे मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. नहीं है समझ में? यानी कि हाई कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लो पर ही खड़ी होगी। Yes, sir. लो नहीं है तो हाई नहीं बन सकते और अगर ऐसे ओरली बताना है थ्योरेटिकल तो यही करना पड़ेगा कि सर एक बिलियन के निश्चित आयतन में विले की मात्रा तनु मिलियन से ज्यादा तो वो सर शामिल है। Yes, sir. कितने पक्का समझ में Yes, आया? sir. किसी अब देखिए पहले मैं कंसंट्रेशन का एक फार्मूला क्रिएट कर रहा हूँ और फिर उसी आधार से इसके वेरियस स्केल आपके सामने रखूंगा और बताता जाऊंगा कि इस पर कैसे कैसे सवाल आएगा, कैसे करना है। यहाँ देखिए ये हमने एक पात्र ले लिया, इस पात्र में ये देखिए हमने डाले जाने वाले सोल्यूट को घोलने के लिए एक उपयुक्त सॉल्वेंट ले No, sir. शब्दों पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉल्वेंट ले लिया Yes, sir. और अब हमने इसके अंदर देखिए सोल्यूट डाल दिया Yes, sir. और जैसे ही डाला वो लोग दोनों मिल के सॉल्यूशन तैयार करते हैं। Yes, sir. अब हमने सॉल्यूशन का आयतन 20 हो कर दिया Yes, sir. और जो सोल्यूट डाला उसका द्रव्यमान हमने X, sir. x डाल दिया। Yes, sir. अब परिभाषा में पढ़ा था कि नियत ताप पर 1 लीटर विलयन के आयतन जितना विलय उपस्थित होता है वही साधारण Yes, sir. यही करता है। Yes, sir. तो हम ग्रहण की स्थिति ना सकते Yes. माना एक लीटर विलयन के आयतन में घोला गया विलय का भाग x है। देखिए अभी मैंने इसको कोई यूनिट नहीं दिया है क्योंकि इसके कई पैमाने हैं ना। एज्यूम दैट x amount of solute is dissolved in a unit volume of solution. Unit volume of solution. Okay? Yes, sir. इसलिए परिभाषा दूसरा
Therefore, according to definition, अब देखिए, अब जो हमको बोले वही मैं कर रहा हूँ। बोले आपने क्या कहा था? ये मात्रा को उसकी सांद्रण या सांद्रता कहते हैं। No, sir. You have told at a constant temperature, the present amount of solute in unit volume of solution is called concentration. Any doubts? No, sir. अब आपको चला करिए ना डेराइव करने में। बताओ, जिसको एकांक कहा जाता है वो कहाँ जाता है? इसको क्या बताओ? तो आयतन से क्या गया? और ऊपर कौन आ गया? विलेय की मात्रा। अब अगर मैं इसको फार्मूला में लिखूं तो बोलो, विलेय को किससे डिनोट किए? मालूम की x by v equal to समझा कि नहीं? बताओ प्रॉब्लम है। तो कैपिटल C equal to x by v, where x is the amount of solute and v is the volume of solution. इसको कोई दिक्कत नहीं? जल्दी अब हम इसके पैरामीटर खड़ा करते हैं। सबको बताते हुए एक एक सवाल बताते जाएंगे। आपके पास किताब है, घर जाके उसमें अभ्यास करें। I written there, you have to only copy it. Yes, sir. Right? Yes, sir. So here you have seen that we have got the concentration. अब हम इसके पैरामीटर खड़े करने जा रहे हैं कि किसी भी विलेय की सांद्रता को नापने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं और कैसे कैसे उसे मापा जाता है। Yes, sir. तो अब आप नीचे कमेंट मारिए। सांद्रण को मापने के भिन्न भिन्न पैरामीटर्स होते हैं, यानी मानक होते हैं। There are the several parameters to represent the concentration. To represent the concentration. बेटा कंसंट्रेशन बना के पढ़ो। एक दो बच्चे हैं जिनका कंसंट्रेशन को जाने का प्रयास कर रहा है। चलेगा? देखिए, पहला पैरामीटर है भार प्रतिशतता, वेट परसेंटेज। पहला पैरामीटर भार
प्रतिशत। अब बेटा आप अच्छी तरह जानते हो कि भार किलोग्राम ग्राम में नापी जाती है। अगर 11 का याद है तो मैंने बताया था कि बेटा फिजिक्स में मास हम किलोग्राम में रीड करते हैं और केमिस्ट्री में सारे के सारे सीजीएस में नापे जाते हैं। ये बात मैंने आपको 11 में ही पढ़ा दिया था कि बेटा ऐसा है। यही बात हमें दोबारा दोहराया था जब आपको 11 में सार्वत्रिक गुरुत्व सार्वत्रिक गैस नियन टीवी ऑडिट दे रहे हैं। सीडीएस में क्या होता है तो बताया था बेटा ये वाली केमिस्ट्री में लगेगी ये वाली आगे देखते हैं। तो भार प्रतिशत पहले भार समझो। आपको पता है आपको यहाँ पता है कि जो सॉल्यूट है वह जब सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा तभी सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको ये भी भार यानी ये भी ग्राम में लेना पड़ेगा और ये भी ग्राम में लेना पड़ेगा तब ये भार हो जाएगा। और अब आप जानते हो कि प्रतिशतता 100 का गुणा करके निकाले जाते हैं। परसेंटेज का मतलब 100 में कितना सही है। तो जब 100 से गुणा कर तो आ जाएगा उसका भार कह सकते हैं। आप जो आजकल अभी कंसंट्रेशन का फार्मूला पढ़े हो और अगर उसको देखो बोलो हम जानते बहुत अच्छा बोलो इतना है तो बोलना concentration you will x y इस d का मतलब वॉल्यूम है। लेकिन आपको ये वॉल्यूम किसका चाहिए देखिए ये बिलियन विनायक का। तो अब ये बिलियन जो देख रहे हैं ये आपको ग्राम में रीड करना पड़ेगा और ये भी किसमें और इनसे 100 से गुणा कर देंगे यही जो रिजल्ट हमको प्राप्त होगा कर सकता है। अब मुझे बताइए क्या सबको बात मालूम हो गया तो मालूम हो गया तो मैं क्यों अब इस पर आपको लक्ष्य वालों भी बताओ। बेटा कोई डाउट तो नहीं है ना? अब जैसे देखो जरा जैसे हमसे कहा गया किसी एक बिलियन की भार प्रतिशतता 20% है। क्या है 20%? पहला सर्वाधिक है ठीक है। तो बताओ इससे तुम क्या समझते हो यानी इस कथन का आशय समझाइए। ऐसे एग्जामिनर तुमसे यस और अभी बताऊंगा कि कैसे तुम्हारे न्यूमेरिकल में आएगा। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो हम क्या बताएंगे। बोलो 20% का मतलब भेजे उठा के रखो। यस सर। यानी सी बराबर 20%। तुम सब बच्चे जानते हो इसका मतलब है 100 में 20। अब बोलो ये बिलियन का द्रव्यमान है कितना 100 ग्राम। ये तो बिलियन का द्रव्यमान है बोलो 20 ग्राम। तो अब बोलो क्या समझ को मिल गया देखो। इससे हम ये समझते हैं कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा 20 ग्राम उपस्थित है।
क्लियर हो गया? यस सर। अब चलो अब तुम लोग बताओ किसी विलियन की भार प्रतिशतता 25%। तो बोलो इससे क्या समझते हो? किसको अब यहाँ होता है? अरे जीवन हाँ रोक दो। अरे 100 ग्राम विलायक में विलायक विलियन में 25 ग्राम विलियन। अब देखो ये कोई कठिन बात तो नहीं हो रही है, लेकिन अभी बोलने का होगा तो 7-8 मान देते हैं। बाकी सवाल चल रहे हैं क्यों? क्योंकि वो चुपचाप लिखने के पक्ष में पड़े हुए हैं या आपस में बतियाने तो बतिए, और जितने बतियाने वाले हैं सबके रिजल्ट अभी निकले थे, सब पूरा थे। अब तो बताओ 12 में जा रहे हो, अगर परफॉर्मेंस सही नहीं हुआ तो वहाँ पर तुम्हारी मदद करेगा। हाँ बहुत अच्छा है भाई। देखो यहाँ मैंने वो कहा हमारा वर्ग को भी समझा है, इसके बावजूद भी 7-8 पे रोके। बताओ ये हमने बिलियन का आयतन लिखा हुआ है। अब बिलियन का आयतन हम ग्राम में लीड करते हैं। हमने कहा 100 ग्राम बिलियन में बिले 20 ग्राम बोला हुआ है, ये हम इससे समझते हैं। अब कोई कहे कि 25% का मतलब तो उसको तो यही बोलना था, खाली 25 ग्राम बिले ही ना बदल गया है। तो यदि किसी बिलियन में बिलियन के 100 ग्राम में बिले की मात्रा 25 ग्राम राइट, तो उसका भार प्रतिशतता 25% आ जाएगा। आपको डाउट है? कितने कंफर्म हो गए? अब मैं एक सवाल और करके बस आगे बढ़ जाता हूँ। अगर मान लो किसी का विलियन की भार प्रतिशतता 30%, अब बताओ आप उठा के बताओ क्या होगा? आप बताओ बेटा। अधिक में 100 ग्राम विलियन में 30 ग्राम विलियन मिला होगा, सिंपल बोलना है। 100 ग्राम विलियन में 30 ग्राम विलियन हम समझते हैं। अब ठीक बात है। अब इस पर न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ तो परीक्षा में कैसे पूछेगा, इतना कोई डाउट? देखो बेटा जब मैं कहूँगा हाथ उठाए तो बताओ, मैं आपका हाथ उठाने नहीं होगा बेटा। जैसे मैं बार-बार बता रहा हूँ तो लड़कियों में से केवल 2 या 3 हाथ उठते हैं और लड़कों में से वही 8-10। बाकी ने अपना काम लिया है कि हम लोग को कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ सीखना है। आगे पकड़े। अब हमने आपसे सवाल किया था कि किसी बिलियन की भार प्रतिशतता 20% है, तो इसका आशय समझाएंगे। तो मैंने कहा ये बात आपसे वाइवा के दौरान पूछे जाएंगे, राइट? लेकिन आप जब बोर्ड परीक्षा में बैठोगे तो ये सवाल ऐसे होगा कि 20% भारानुसार विलियन की सांद्रता है। सुनने सब बदल गया, भार पर सत्ता की बात। तो गणना कीजिए, गणना कीजिए। पहला विलियन की मात्रा, दूसरे विलायक की मात्रा, तीसरा विलियन की मात्रा। आगे बैठना। अब जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को इसका आंसर आ रहा है? 20%। हाँ जिसको आ रहा है हाथ उठा के बताओ आ रहा है। चलो विलियन की मात्रा 20, विलायक की मात्रा 80 और विलियन की मात्रा 100। बहुत अच्छे, ताली बजाएं। यानी जो दिमाग से पढ़ा है उसको कोई परेशानी नहीं थी। और अब आइए हम आपको इसीलिए पहले कथन का आशय समझाते हैं, राइट?
अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोलिए आपने कहा बिलियन प्लस विलायक इज इक्वल टू, और जब आप आशय समझा रहे थे तो आपने कहा कि अगर 100 ग्राम विलेन है तो विलेन होगा 20 ग्राम, ऐसे कर रहे थे कि तो वो स्टेटमेंट अगर हम एक्सप्लेन करने आता है तो बोलो हमको 2 सवाल का उत्तर मिल चुका है कि नहीं? मिल चुका है। विलेन की मात्रा कितना? विलेन की मात्रा 100। अब विलायक चाहिए, वो रहेगा विलायक, तो मतलब तो गणित हो गया। अगर मिले 20 है तो 20 में विलायक मिलाओगे तब तो 100 ग्राम विलेन तैयार होगा। तब में विलायक x मान लेंगे, तो बोलो x बराबर 80। यही उन्होंने बताया, कंफर्म हो गया? यही कंफर्म, इसलिए पहले दिन से बोले कि भैया पढ़ रहे, अब करोगे आपको काम आएगा, नहीं करोगे हम आपने थोड़ा देखना है इतना किसको देखना है। 80 ग्राम आपका विलायक की मात्रा, अब इंटर पढ़ने वाला बच्चा है वो तो जवानी में कर सकता था कि ये 100 है, ये 20 है, ये 80 है। अब उसको जोड़ नहीं आता, पहाड़ा नहीं आता, तो अब क्लियर हो गया? अब अगला सवाल हम उठा के बताएंगे, अगर हमने 25% सोल्यूशन लिया रहा था तो बताओ हमारा यही तीनों सवाल का क्या जवाब होगा? अंशिका 25 रहेगा विलेन, 70 रहेगा विलायक, 100 रहेगा विलेन। ठीक है, अब कोई डाउट? अब चलो, अब हमने कह दिया कि 30% है, अब हम क्या करते हैं? नो प्रॉब्लम। मोहित, अरे रोहित 30% नहीं 30 ग्राम, विलायक की मात्रा 70 ग्राम, विलेन की मात्रा 100 ग्राम। अब बोलो क्या डाउट? तो ये चल रहा था पहला पैरामीटर। अब दूसरा पैरामीटर ले रहे हैं, भार आयतन प्रति सतह। दूसरा पैरामीटर वेट वॉल्यूम परसेंटेज। आप तैयार हो गए? अब तो मैं ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं बन रही होगी कि अपनी क्या बात करनी है। यानी कि हम विलेय को ग्राम, बोलो विलेय को हम ग्राम में नापेंगे, ग्राम में नापाएगा। और अब जो सॉल्यूशन तैयार होगा बताओ इसका आयतन नापना है, और आयतन लीटर मिलीलीटर में नापना है ना? और फिजिक्स होगा तो घन मीटर या घन सेंटीमीटर में नापा जाता। आप जब भी कुछ खरीदने जाते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने जाओ, खरीदने जाओ, तो देखना वो 100 ml 200 ml का के पास रहता है। पाउच में तेल खरीदने जाओ वो किलो में नहीं कहता 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, यानी साफ है बालून नापना है। तो अब बताओ इसी में अब हम क्या करें? अब जो ये विलेय है उसको ग्राम में रेट करना है
Yes, sir. और वालुम को बताओ लीटर या मिलीलीटर में रेट किया Yes, जाएगा। sir. तो अब ये क्या कहलाएगा? प्रतिशत। जो अब ये डाटा क्लियर हो गया? Yes, sir. जल्दी जल्दी चलिए बेटा, आओ बताओ। अब हमसे ये कह दिया कि कोई एक बिलियन की सांद्रता भार आयतन प्रतिशतता 20%। Yes, sir. तो इस कथन का आशय समझाइए। तो बोलो अब ये जो परसेंटेज है बेटा मतलब वही ना है जैसे अभी मुझे पहले समझाया 20/100। तो ऊपर मिलीग्राम में लिख करेंगे Yes, sir. और ये वाला जो है Millimeter. मिलीलीटर। Yes, sir. अब हम ये कहेंगे कि इससे हम ये समझते हैं कि 100 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में बिलियन का 20 ग्राम स्थित है। आगे बात समझ में? Yes, sir. कोई डाउट्स? No, sir. यानी कि हम अपने बिलियन को ग्राम में रीड करेंगे और बिलियन को जो लीटर या मिलीलीटर में नापा जाएगा। Yes, sir. अब कोई दिक्कत तो नहीं No, है? sir. अब ऐसे ही सवाल बता सकते हो? Yes. चलो बताओ। कोई भार आयतन प्रतिशतता का डाटा दिया गया है जो 30% है। बताओ क्या समझते हो? हाँ बताओ बेटा कैसे? हाँ 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय की मात्रा 20 ग्राम उपस्थित है। आगे सब? Yes, sir. चलो अब तीसरा पैरामीटर बताते हैं। Yes, sir. यहाँ समझिए तब आइए तीसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर है आयतन प्रतिशत। उम्मीद है आपको बताने के पहले समझ में आ गया। यानी कि अब हम बिलियन भी नापेंगे मिलीलीटर और बिलियन भी नापेंगे मिलीलीटर। क्योंकि आयतन है। अब अगर हमें यही कहना हो कि ये 20% सर इसका परसेंटेज है तो बोलो अब ये भी हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? 20 मिलीलीटर और ये भी हो जाएगा 100 मिलीलीटर। तो क्या करने वाले हो? 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय की उपस्थित मात्रा 20 मिलीलीटर है। अब इसी को कहते हैं विलायक का कितना है? तो 100 मिलीलीटर 80 मिलीलीटर। Yes, sir. आप क्या करते हैं? No, sir. तीन पैरामीटर फाइनल हो गया। Yes, sir. देख लो वही कंसंट्रेशन का जो सूत्र बनाया था उसी से। अब अगला पॉइंट उठाते हैं ग्राम पर लीटर सांद्रता। तीन पैरामीटर तक हुआ है। ग्राम पर लीटर सांद्रता। कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। आया बेटे? Yes, sir. अब चलो
उम्मीद है दिमाग में चला गया होगा। पर लीटर यानी मिलियन के 1 लीटर आयतन में जितना विलेय ग्राम में नापा जाएगा, जितना ग्राम विलेय उपस्थित होता है वही ग्राम प्रति लीटर आ गया समझ में? खुशी यहाँ से बोलो। 1 ग्राम 1 लीटर ना, ये प्रति है लीटर है। 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में जितनी ग्राम ग्राम बिलियन उपस्थित होता है वही उसकी ग्राम प्रति लीटर आ गया आपको समझ में? कोई डाउट? नियत प्राप्त एक लीटर मिलियन में 1 लीटर मिलियन के आयतन में एक लीटर मिलियन के आयतन में जितना ग्राम विलेय उपस्थित होता है वही ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। एट ए डेफिनेट टेम्परेचर the present gram amount लिख देना, present gram amount of solute in unit liter of volume, in unit liter volume of solution is called concentration in gram per liter. I have written here. तो फार्मूला भी करना बताओ। कंसंट्रेशन इक्वल टू x बाई v। और अब बताओ, अब आपको x यानी कि सॉल्यूट के अमाउंट ग्राम में रेट करना पड़ेगा और वॉल्यूम को लीटर यानी अब आपको मिलीलीटर में नहीं है करना, इसमें करना है लीटर लीटर। राइट है? तो ये आपका कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में आ जाएगा और अब ये 100 हटा देंगे क्योंकि हम परसेंटेज को नहीं करना है। बोलो ठीक बात है? तो कंसंट्रेशन इक्वल टू x बाई v ग्राम पर लीटर। इसकी यूनिट भी जानी है क्या? यूनिट अभी इसके पहले वालों में देख रहे थे मैं यूनिट नहीं लिख रहा था, लेकिन दिखा भी रहा जैसा भी बताता हूँ। बोलो इसकी यूनिट हो गई ग्राम प्रति लीटर। अब अगर तुमसे एग्जाम में चला होगा थोड़ा भुलवाने के लिए पूछ दिया कि बोलो भार प्रतिशतता की यूनिट क्या होगी, तो तुम लोग जान ही रहे हो कि ऊपर ग्राम नीचे ग्राम यानी वो यूनिट लेस। एक था तुम्हारा आयतन, आयतन का मतलब वो ऊपर की मिलीलीटर नीचे की मिलीलीटर, लेकिन जो पूछा गया था भार आयतन तो बोलो वो ग्राम नीचे लीटर या मिलीलीटर तो हो गया ग्राम। ये तो पक्का लीटर में समझ आ गई? एक सवाल हो गया? 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 10 ग्राम नमक घोलकर 500 मिलीलीटर में 10 ग्राम नमक घोलकर
उसका जलीय विलयन में है। तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ध्यान दीजिए। 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड has been dissolved in 500 milliliter sorry 500 milliliter solution. So then calculate its concentration. जिसका भी हो जाए वो खड़ा होकर हमें जवाब दे, बता दीजिए। 1 घंटा से 50 ग्राम प्रति 1 घंटा 50 ग्राम प्रति लीटर। 2 मिलीग्राम पर लीटर, अरे 2 ग्राम पर लीटर। आइए देखिए, चलिए देखिए कहाँ गलती की है, आपको भी पता चल ही जाएगा। अब देखिए मैंने आपको सवाल क्या बोला और आपको कैसे उसको सवाल को नोट करना चाहिए। आपको मैंने कहा था कि 500 मिलीलीटर विलयन में, तो आपको पता चल गया कि यह विलयन का आयतन दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? यस सर। 10 क्या होगा, दिक्कत होगी? नो सर। 10 ग्राम नमक घोला गया है। जब इसको घोलोगे वो विलयन है। यस सर। अगर पीछे से परिभाषा दिमाग में नहीं तो समझ में नहीं क्या दे रहा है, क्योंकि जो घुलेगा वो विलयन है। यस सर। 10 ग्राम नमक घोला गया है, तो नमक यानी सोल्यूट पार्टिकल, और सूत्र में सोल्यूट को X से हो गया। यस सर। कोई डाउट्स? नो सर। अब कहा गया है कि इसका कंसंट्रेशन बताओ, तो नीचे लिख दिया कंसंट्रेशन। क्या सवाल लिखने आ गया? यस सर। अब आ गई तो हल करो। तो देखो यहाँ लिख दिया वी नो दैट, अब ये नहीं पढ़ेगी, C इज इक्वल टू एक्स बाई वी, एक्स एम ग्राम, लेकिन हमें कहा गया था कि हमको ग्राम पर लीटर में अगर कंसंट्रेशन चाहिए तो हमको इसको लीटर में लेना पड़ेगा। तो आप सबको कक्षा 9 से ही पैमाना पता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी 10 टू द पावर 3 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को अगर लीटर बनाना है तो बोलो 10 टू द पावर -3 लीटर। अरे बच्चा बड़ी तेजी से मुड़ी घटा, यहाँ उसको सारा आ रहा है जबकि उसको कुछ नहीं आता। देखिए अब हमें मिलीलीटर को क्या बनाना है, लीटर में, तो देखो यहाँ 500 मिलीलीटर है और अब हमने इसको लीटर बना लिया, करेंगे ना थोड़ा? यस सर। 10 बोलो ये -3 ऊपर जाएगा, तब तक पहुंचना है, इसलिए ऐसे एक स्टेप खोल के बता रहा हूँ। नहीं तो जवाब नहीं कहने का 500 मिलीलीटर वाला आधा लीटर यस सर। है कि नहीं? यस सर। अब वो दो ऊपर चला गया, रिस्क क्यों गलत है पता चला, और वो क्यों गलत है पता चल रहा होगा। आइए देखिए, अब यहाँ देखिए 10, बोलो 10 टू द पावर 3 माने 1 बजा। यस सर। बोलो 3 जीरो बढ़ा दे, यस सर। नीचे बोलो 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 में 5 के 10। बोलो 20 ग्राम पर लीटर। अब आ गया हमारा, आपको डाउट है? समझ में आ गया? यस। अब कल हम आपको इसी पर उल्टा सवाल एक बता देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा।
150